प्रेज लॉर्ड एवरीवन। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं आज खुदावन की हजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने यह खूबसूरत वक्त बख्शा है कि आज इस वीडियो के वसीले से बाइबल की मुकद्दस बातें आप तक पहुंचा पाऊं। आइए मिलकर कलाम के खूबसूरत मौजू पर बात करते हैं और मेरा ईमान है कि आज इस मौजू के अंदर हम बहुत सी अजीजों अपनी जाती जिंदगी के लिए नसीहतें हासिल कर पाएंगे जो हमें मौजूदा जमाने के लिए बड़ी काम आने वाली हैं। आइए मेरे साथ रोमियो 12वां बाब उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत से मैं आपके लिए तलावत करूंगा। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे, आमीन। आज याद रखिए, हम कलाम खुदा में से जिस मौजू पर बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डोंट बी कन्फर्म टू द वर्ल्ड। आज का हमारा ये मौजू है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो। अजीजों, जब हम रोमियो 12 की 2 में पढ़ते हैं तो पहली ही सतर में ये खूबसूरत नसीहत दर्ज है और वो ये है कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो। पहली चीज जो हमें सीखनी है, हमें अजीजों इस दुनिया में अगरचे रखा गया है तो भी खुदा का कलाम इस बात को हम पर जाहिर करता है कि दुनिया में रहो तो सही पर दुनिया के हम शक्ल मत बनना। खुदावन यीशु मसीह के सब सच्चे शागिर्दों को अजीजों इस दुनिया में रखा तो गया है लेकिन दुनिया की पैरवी करने के लिए नहीं, दुनिया की मैंने कहा तलकीद करने के लिए नहीं, बल्कि इस जहां में रहकर उन पर यह फर्ज होता है कि वो खुदा के कलाम की और खुदा की सदाकतों की वो पैरवी करें। बहैसियत मसीही हमारे लिए लाजिम है कि हम इस दुनिया के कामों और इसकी चीजों से अलग रहें। दुनिया में रहना तो हमें है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बाइबल अजीजों हम पर यह जाहिर करती है कि इस दुनिया के कामों से अलग रहना, इस दुनिया की चीजों से अलग रहना। और बड़ी बात यह है कि हम इस दुनिया को मौका हरगिज ना दें कि वो हमें दबाकर अपने सांचे में ढाल ले। इसलिए यह जरूरी नसीहत है कि दुनिया में, इस जहां में, इस समाज में हम रहें तो सही पर इसे मौका ना दें कि हम इसकी रीत रवाज में और इसकी दुनियावी रस्म रवाज में या इसके और दुनियावी तरीकाकार के सांचे में ढल जाएं। याद रखिएगा, जब हम खुदा की बादशाही का रुख करते हैं तो हम पर फर्ज होता है कि हम दुनियावी तर्ज फिक्र को और दुनियावी तर्ज जिंदगी को हमेशा के लिए खैरबाद कह दें, उसे टाटा बाय बाय कर दें। अगर याद रखना हमने खुदा की बादशाही का रुख किया है, हम उसके सफर पर निकल पड़े गए, तो तर्ज जिंदगी अभी भी दुनिया का है, तर्ज फिक्र अभी भी दुनिया का है। तो बाइबल अजीजों इस चीज को हम पर जाहिर करती है कि फिर हम धोखे में हैं, क्योंकि जो ट्रैक, जो रास्ता हमने चुन लिया है वो रास्ता हमसे तवक्को करता है कि इस पर चलने से पहले दुनिया को खैरबाद कह दो, उसके तरीके कार को खैरबाद कर दो। जब बाइबल कहती है जहां की हम शक्ल ना बनो, तो सुनो, लफ्ज जहां का लफ्जी या लुगवी मतलब है जमाना या माशरा, या फिर यह कहा जाता है वो निजाम जो इंसान ने खुद तश्कील या तरतीब दिया हो, और ऐसा निजाम जो खुदा के बगैर भी इंसान को खुशी अता करे। ऐसा निजाम, ऐसा सिस्टम जो इंसान ने खुद बनाया है और खुदा के बगैर इस निजाम में रह के वो खुशी तलाश करे, वो खुशी को ढूंढे,
इसलिए अजीजों, ऐसे निजाम की, ऐसे समाज की और ऐसे माशरे की बाइबल कहती कभी पैरवी ना करना, क्योंकि हकीकी खुशी, हकीकी तसल्ली, हकीकी शादमानी खुदा के बिना मुमकिन नहीं है। पर याद रखना, इस दुनिया के अंदर शैतानी लोगों ने ऐसे वसाइल पैदा कर लिए हैं कि वो खुदा के बगैर खुशी ढूंढने के चक्कर में गए। इसलिए अजीजों, जब हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि इस जहां के हम शक्ल ना बनो, जहां में रहेंगे तो सही, लेकिन जहां के हम शक्ल ना बने, ये हम पर फर्ज है। सो सुनिएगा, यहां पर ये दुनिया लोगों को किस तरह से अपना हम शक्ल बनाती है, ये समाज, ये निजाम किस तरह से लोगों को मजबूर करता है कि वो यहां के हम शक्ल बन जाएं। आइए बाइबल में इसकी अजीजों, इसके बारे में लिखा है। पहले यूहन्ना का खत, उसका 2 बाब, उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, पहला यूहन्ना का खत 2 बाब, उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। अब सुनो अजीजों, जब इस वर्ष को पढ़ा जाता है तो 3 तरीकों को ये दुनिया इस्तेमाल करती है हमें अपना हम शक्ल बनाने के लिए, हमें मजबूर करती है, हमें उकसाती है, हमें उभारती है कि हम यहां के लोगों के, निजाम के और कल्चर के हम शक्ल बने। अब वो 3 तरीके क्या हैं? सबसे पहला तरीका, बाइबल कहती है आंखों की ख्वाहिश। आंखों की ख्वाहिश को दुनिया इस्तेमाल करती है, हर एक मसीही को उकसाती है, मजबूर करती है कि वो इस निजाम का, यहां के रहने वाले लोगों का वो हम शक्ल बने। क्योंकि यहां जब पढ़ा जाता है ना, पहला यूहन्ना 2:16 में, तो शुरू में लिखा है क्योंकि जो कुछ दुनिया में है। अब दुनिया में क्या है? 3 चीजों का बाइबल बताती है। नंबर 1 में जिस्म की ख्वाहिश, नंबर 2 में है आंखों की ख्वाहिश, और मैं ये कह रहा हूं अजीजों, इन 3 तरीकों के वसीले से दुनिया पकड़ती है, मजबूर करती है कि हम यहां के लोगों की हम शक्ल बन जाएं। नंबर 1 में आंखों की ख्वाहिश, नंबर 2 में जिस्म की ख्वाहिश, नंबर 3 में जिंदगी की शेखी। तो अजीजों, इन ही 3 तरीकों से ये जहां अपनी तरफ हमें खींचता है, अपनी तरफ रागब करता है, और इन 3 तरीकों के वसीले से ये दुनिया हम पर कब्जा जमाती है कि हम खुदाई निजाम को छोड़कर यहां के निजाम के, यहां के रीत रवाज के हम फॉलोवर बन जाएं। सो अजीजों, अगर हम सच्चे मसीही हैं तो ये बात सीखना हमारे लिए जरूरी है कि इस दुनिया का सब कुछ अलग है और उस दुनिया का सब कुछ अलग है। तो सच्चे मसीही यहां रहेंगे तो सही, लेकिन उनकी निगाह उस दुनिया पर होगी। तो उस दुनिया का जिसका सब कुछ अलग है बानिस्बत इस दुनिया के, तो उनका अजीजों पैरवी करना यह साबित करेगा कि वो असल में जाना कहां चाहते हैं, यहां रहना चाहते हैं कि ये वहां जाना चाहते हैं। अगर वहां जाना चाहते हैं तो वहां का जो सब कुछ है, फिर वहां की चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको इस धरती पे जिंदगी जीना है। अब सुनो, अगर वहां जाना है तो हकीकत तो यह है कि यहां पर रहकर फिर बहुत सारी चीजों से हमें किनारा कशी करनी होगी। इस दुनिया में रहकर, मैंने कहा इस दुनिया की चीजों को हमें खैरबाद कहना पड़ेगा, यहां के तौर तरीके को, यहां के लाइफस्टाइल को खैरबाद कहना पड़ेगा। अब उस दुनिया का, मैंने कहा सब कुछ अलग है, इस दुनिया का भी सब कुछ अलग है। अब इस दुनिया की कहा जाता है सियासत और है, इस दुनिया के फनून और हैं, इस दुनिया की मौसीकी और है, इस दुनिया का मजहब और है, इस दुनिया की तफरियात और हैं, अंदाज़े फिक्र और तर्ज जिंदगी, यानी सब कुछ और है बानिस्बत उस दुनिया के। और ये दुनिया कोशिश करती है कि सब मेरी तहजीब सकाफत और रस्म रवाज के मुताबिक ढल जाएं। आप पर सवाल फिर पैदा होता है,
आप यहां की सकाफत, यहां की तहजीब और यहां की रस्म रवाज में ढलना चाहते हो, या यहां का इनकार करके वहां की चीजों की पैरवी करना चाहते हो, यहां पर डिपेंड करता है। इसलिए अजीजों, ये दुनिया हर उस मसीही से फिर अदावत रखती है, ये भी याद रखना, जो इसके सांचे में ढलने के लिए इनकार कर देता है। दुनिया हर उस मसीही से अदावत रखती है, मैंने कहा, जो इस दुनिया के निजाम या इस दुनिया के सांचे में ढलने से इनकार कर देता है, दुनिया उनसे अदावत रखती है। तो भी फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया और है, हमारी मंजिल और है, और हम कहीं और जाने वाले हैं। तो फिर यहां का कुछ भी परवाह, यहां की कुछ फिक्र मत करो। अगर हम सच्चे मसीही हैं तो फिर हमें दुनिया के एतबार से खुद को मसलूब करना होगा। जैसे पालूस रसूल ने कहा कि मैंने अपनी ख्वाहिशों को और रगबतों समेत पकड़ के अपने आप को सलीब पर खींच दिया है। तो एक सच्चे मसीही को दुनिया के एतबार से मसलूब होना होगा। और अजीजों, ये भी तवज्जो तलब बात है कि अगर हम इस दुनिया से मोहब्बत रखते हैं तो यूहन्ना के खत के मुताबिक हकीकत में हम खुदा के दुश्मन हैं, क्योंकि इस दुनिया की मोहब्बत खुदा की दुश्मन है, और जो खुदा की मोहब्बत में है वो ही खुदा का फर्जंद और खुदा का दोस्त कहलाता है। सो अजीजों, जिस तरह मसीह खुदावंद इस दुनिया का नगी है, उसी एतबार से उसके लोग भी इस दुनिया के नगी है। तो चाहिए फिर ये कि उसके लोग इस दुनिया के हम शक्ल ना बने। उनका पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी बोलचाल, उनके खुशी मनाने के तरीके, मैंने कहा उनकी जिंदगी का हर पहलू दूसरे लोगों से अलग दिखना चाहिए। अफसोस होता है उन लोगों पर जो दावेदार हैं कि मैं कलीसिया का सरगर्म रुकन हूं। अफसोस होता है उन लोगों पर जो मसीह की बेटी और मसीह का बेटा कहलाने का दावेदार तो है, लेकिन उनका पहनावा, उनका लाइफस्टाइल, उनका मैंने कहा बनाव सिंगार, उनका तर्ज जिंदगी, किरदार, और उनके खुशी मनाने के, मातम करने के और दीगर वो तौर तरीके दुनिया के लोगों से अलग ही नहीं है। अफसोस होता है उन लोगों पर। आइए मेरे साथ बाइबल में से एक स्टोरी को देखिएगा मैं आपके सामने। अजीजों, पैदाइश 6 बाब की 7 और 8 आयात में हम आज नूह की स्टोरी के वसीले से कुछ बातों को सीखेंगे। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 6ठा बाब, उसकी 7वीं और उसकी 8वीं 2 वर्सेस को पढ़ो तो यहां पर यूं लिखा है, और खुदावन ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया है रुके जमीन पर से मिटा डालूंगा। और फिर लिखा है, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हूं। और फिर 8वीं वर्ष कहती है, मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल ठहरा। अब सुनिएगा अजीजों, बाइबल मुकद्दस की पहली किताब सब चीजों की तख्लीक का और उनके बनने का बड़ी तफसील से जिक्र करती है। मैंने कहा बाइबल की पहली किताब यानी जेनेसिस, अजीजों, खुदा की क्रिएशन का बड़ी डिटेल से और बड़ी तरतीब से उनकी तफसील का जिक्र करती है। और पैदाइश की किताब ही इस बात का जिक्र करती है कि खुदावन खुदा की सारी तख्लीक में इंसान ही वो वाहिद तख्लीक है जो अजीम तर तख्लीक कहलाई। खुदा की सारी तख्लीक में इंसान, मैंने कहा, खुदा की आला तरीन जो है वो क्रिएशन है। अजीजों, खुदावन खुदा ने इंसान को उस तरह से खल्क नहीं किया जिस तरह से खुदा ने दीगर चीजों को खल्क किया, उन्हें वजूद दिया। मैं एग्जाम्पल देता हूं इन चीजों का। अगर आप पैदाइश यानी जेनेसिस पहला बाब उसकी 3 आयत को पढ़ोगे तो वहां लिखा है, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, कहा रोशनी हो जा।
6 आयत में लिखा है खुदा ने कहा पानियों के दरमियान फिजा हो। 9 आयत में लिखा है खुदा ने कहा आसमान के नीचे पानी एक जगह जमा हो। 11 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष, इन सब आयात को जब आप मुतालिया करते हो तो आपको इसमें तरतीबियों मिलती है। खुदा ने कहा, खुदा ने कहा। अब अजीजों, इसका मतलब यह है खुदा चीजों के बारे में कहता जा रहा है और चीजों का बनना कैसे है। पैदाइश पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, यहां पर आप जब पढ़ोगे तो वहां लिखा है खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को लफ्ज है पैदा किया। अब खुदा कहता जाता है और चीजें वहां पर पैदा होती जाती हैं। इंग्लिश लफ्ज आता है क्रिएट, जिसका मतलब है वजूद देना, खल्क करना, इजाद करना। अब मैंने कहा जब खुदा की दीगर आप तख्लीक को देखते हो तो उसमें आपको 2 चीजें मिलती हैं। नंबर 1 में खुदा कहता जाता है और नंबर 2 में चीजें क्रिएट होती जाती हैं, चीजें पैदा होती जाती हैं। पर अजीजों, जब आप इंसान की बात करते हो, उसके खल्क किए जाने की बात करते हो, तो वहां उर्दू और इंग्लिश जो लफ्ज है अजीजों, पहली चीजों की तख्लीक की तरतीब से बिल्कुल वो दो अल्फाज अलग हैं। आओ पढ़ो जरा, पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत बनाएं। लफ्ज आया है बनाएं, वहां पर लफ्ज आया है पैदा किया, यहां पर लफ्ज है बनाएं। इसके बाद जब आगे पढ़ते हो और समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपाओं और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं अख्तियार रखें। अब इस वर्ष के मुताबिक अजीजों याद रखना, इंसान 2 बातों में दीगर खुदा की तख्लीक में बिल्कुल अलग है। नंबर 1 में पहली बात है खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर खल्क किया। खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर खल्क किया। आप सोचो, जब खुदा अजीजों पेड़ पौधों को बनाना चाहता है तो कहां कलाम किया? जमीन से बात कर रहा है खुदा जमीन से बात कर रहा है और जमीन पेड़ पौधों को पैदा कर रही है। जब समुंदर से खुदा अजीजों आबी जानदारों को पैदा करना चाहता है तो कहां बात कर रहा है? पानी से बात कर रहा है, पानी से कलाम कर रहा है। और जब आदम को बनाना चाहता है तो सोचो, ना पानी से ना जमीन से बात की, बल्कि खुदा अपने आप से बात कर रहा है। फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। मैंने कहा पानी की चीजों को जब बनाना चाहता है तो पानी से बात कर रहा है, जमीन की चीजों को बनाना चाहता है तो जमीन से बात कर रहा है, पर जब इंसान को बनाना चाहता है तो अपने आप से बात कर रहा है। इसलिए कलाम ये कहता है खुदा ने जब इंसान को खल्क करना चाहा तो अपनी शबीह पर उसे खल्क किया। नंबर 2 में लिखा है इसलिए उसे खल्क किया कि बतौर हाकम वो अपनी तमाम तख्लीक पर उसे अख्तियार दे। खुदा ने आदम को बतौर हाकम बनाया और उसे अख्तियार बख्शा कि वो खुदा की दीगर तख्लीक पर अख्तियार रखे। और इसके बाद जब आप पैदाइश 2 बाब की 7 आयत को पढ़ते हो, यहां लिखा है खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। फिर लफ्ज बनाया आता है और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। अब इस वर्ष में भी कुल 2 बातें हैं जो दीगर तख्लीक में से इंसान को अलग करार देती हैं। वो 2 बातें कौन सी हैं? नंबर 1 में इंसान को मिट्टी से बनाया, नंबर 2 में उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। अब ये दम कौन सा है? वो दम, वो सांस जो खुदा के अपने अंदर है, वही आदम के अंदर उसने फूंकी है। अब अजीजों कुल मिला के 4 बातें हैं जो इंसान को खुदा की दीगर तख्लीक से अलग करार देती हैं। नंबर 1 में
नंबर 1 में खुदा की शबीह पर खुदा ने इंसान को खल्क किया सब चीजों पर। नंबर 2 में अख्तियार रखने के लिए खल्क किया। नंबर 3 में इंसान को मट्टी से बनाया। नंबर 4 में उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। अजीजों, यहां पर जब लफ्ज बनाना आता है तो जिसका मतलब है मेक, जबकि पहला लफ्ज क्रिएट है। यहां पर लफ्ज है इंग्लिश मेक आया है, जिसका मतलब यह है कि इंसान को बनाने में खुदा ने शख्सी तौर पर दिलचस्पी ली है। और बाकायदा तौर पर जब कहा जाता है मट्टी से बनाया, तो इससे मुराद यह है कि जनाब मट्टी को पहले साना उसने, ठीक है, फिर उसका एक पुतला बनाया और उसके अंदर फिर अपना दम फूंक दिया। जब दीगर खुदा की तख्लीक की चीजें उसके अल्फाज से बनती जा रही हैं, तो आदम भी ऐसे बन सकता था, लेकिन आदम अजीजों याद रखना उन चीजों से फिर अलग ना ठहरता। फिर यही होता जिस तरतीब से सब चीजें बनी हैं, आदम भी उसी तरतीब से बना है, लेकिन ऐसा है ही तो नहीं। इंसान की तख्लीक मैंने कहा इसलिए आला तरीन तख्लीक ठहरती है, उसकी बड़ी वजह यह है कि 4 बातें ये वाली जो हैं ये दीगर तख्लीक में नजर नहीं आती। और अजीजों, मजे की बात यह है जब इंसान हर बात में दूसरी चीजों से अफजल बनाया गया, तो फिर चाहिए था कि इंसान के काम और उसकी तर्ज जिंदगी तारीफ के लायक हो, क्योंकि दीगर जानवरों को, चरिंद परिंद को, आबी जानदारों को ना तो शबीह पर अपने बनाया, ना अपना दम उनके अंदर फूंका। ये सिर्फ आदम को शहादत हासिल हुई। अब अजीजों, मैं ये कह रहा हूं कि जब इंसान को इस तरह से खुदा ने अफजल बनाया है, तो क्या उस पर फर्ज नहीं था वो अपने रहन सहन से, अपने किरदार तबा, अपने मिजाज और अपनी हयाती जिंदगी से वो खुदा को जलाल दे और खुदा उसकी तारीफ करे। लेकिन अफसोस कि इंसान के कामों और उसकी जिंदगी से खुदा बेजार हुआ। इंसान के कामों से, उसके लाइफस्टाइल से खुदा बेजार हुआ। अजीजों, खुदा ने इंसान को जिन कामों के लिए खल्क किया था, इंसान अफसोस कि उन कामों में था ही नहीं। यसाया की किताब साफ कहती है, मैंने इंसान को इसलिए बनाया कि वो मेरी तमजीद करे, वो मेरी हम्द व सना करे। और इंसान था नहीं, इंसान खुदा की हम्द व सना में नहीं था। और अफसोस ये है कि जिन कामों के लिए उसे खल्क नहीं किया गया था, इंसान उन्हीं कामों में था। आज के दौर में आप देख लोगे लोगों को जिन कामों के लिए खुदा ने नहीं बनाया, वो उसमें बढ़ चढ़ कर गए। मिसाल के तौर पर जिन कामों में उन्हें 0 होना चाहिए, वो उन कामों में हीरो हैं, और जिन कामों में उन्हें हीरो होना चाहिए, उन कामों में वो टोटल 0 है। और अफसोस होता है कि इंसान को अफजल तरीन खुदा ने अजीजों मखलूक होने का दर्जा भी दिया, लेकिन उसने अपने कामों से गाली दी है इस प्रिविलेज को और इस खुदा के फजल को। नूह के जमाने के लोगों का रूहानी हाल बाइबल कहती है नहायत खस्ता था। खुदा ने उनके हाल को अजीजों किसी लातल्लक तमाशाई के तौर पर नहीं देखा, बतौर खालिक देख रहा है, इसलिए कि वो खालिक है और देखे कि उसकी मखलूक क्या कर रही है, उसकी बनाई हुई चीज जो आला तरीन है, देखे वो क्या कर रही है। और अजीजों, बाइबल बताती है खुदा उनकी बदी देख कर दुख करने लगा, क्योंकि खुदा को उनके अमाल देख कर अपनी बेइज्जती फील हो रही थी कि ये मैंने क्या बना दिया है। चांद सूरज, चरिंद परिंद
आबी जानदार धरती का निजाम जो कुछ बनाया है वो उसी तरतीब से काम करता जा रहा है। और आदम को बनाया, इंसान को बनाया तो वो नहीं कर रहा। और तभी मैं ये कह रहा हूं कि खुदा को इस तख्लीक में बेइज्जती फील हुई है, उसने दुख किया है, वो रंजीदा हुआ है, वो मालूल हुआ है। आइए पढ़ेंगे पैदाइश 6 बाब की 6 आयत में लिखा है, जेनेसिस 6 बाब उसकी 6 आयत में, तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ और दिल में गम किया। उसकी 5 वर्ष कहती है, खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। 5 वर्ष कहती है, इंसान की जमीन पर बदी बहुत बढ़ गई। तमाम हदों को इंसान की बुराई क्रॉस कर चुकी है, हदों को फांद चुकी है। और 6 वर्ष कहती है, खुदा मालूल हुआ है इंसान को पैदा करने से। मालूल के लिए इंग्लिश लफ्ज आया है रिपेंटेड, और अजीजों इसका उर्दू तर्जमा बनता है पछतावा, या फिर इसका तर्जमा बनता है शर्मिंदा होना या पश्चिमान होना, रंजीदा होना। खुदा रंजीदा हुआ, पश्चिमान हुआ, पछताया। वो किसको बनाने से? बाइबल कहती है इंसान को बनाने से, इंसान को खल्क करने से। अब उसकी बड़ी वजह यह है कि 5 वर्ष, 6 बाब की 5 वर्ष पैदाइश 6 बाब की 5 वर्ष खुलासा कर देती है कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई। अजीजों, किसी भी कौम की बदी उस वक्त वाकई बहुत बड़ी होती है जब बदनाम तरीन कहा जाता है, गुनहगार नामवर लोग समझे जाएं। बदनाम तरीन लोग नामवर समझे जाएं तो उस जमाने में वो बदी जो है वो नहायत बड़ी होती है। फिर इसके बाद यह कहा जाता है कि बदी सच में उस वक्त बड़ी होती है जब बड़े लोग बदकार देखे जाएं, बड़े रुतबे वाले, बड़ी पोजीशन वाले, बड़े मर्तबे वाले लोग जो हैं वो बुरे कामों में मुलव्वस पाए जाएं, तो अजीजों सच में बदी उस वक्त बहुत बड़ी होती है। कलीसिया ना सिर्फ उस जमाने के बल्कि आज के जमाने के लोग भी महज बेपरवाही की वजह से गुनाह करते हैं और दीदा दानिस्ता और बकायदा मंसूबा बंदी के साथ गुनाह करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं वो गुनाह जो गैर इरादतन है और वो गुनाह जो इरादतन है, इसमें फर्क है। क्योंकि जो गैर इरादतन है वो भूल चूक में शामिल होता है, और जो इरादतन है वो जानबूझकर, वो गुनाह है जो बेबाकी का है, जिसे ऐसा गुनाह माना जाता है जो न डर होकर किया जाता है, दिलेर होकर किया जाता है, बगैर खौफ के किया जाता है। सो अजीजों, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि तमाम गुनहगारों के खिलाफ खुदा की पाक और जायज नाराजगी तब जाहिर होती है जब वो लोगों को मतवातर, उन्हें कायल करने के लिए, उन्हें राय रास्त पर लाने के लिए वो कोशिश भी करता रहे और लोग उसकी कोशिश को रद्द करके पाप में ही रहे। तब याद रखना अजीजों, खुदा की पाक और जायज नाराजगी फिर जाहिर होती है अदल के साथ, सजाओं और बलाओं के साथ, ना खत्म होने वाली मुसीबतों के साथ। तो इसलिए जब खुदा की आपको मर्जी और उसके वसाइल आगाह कर रखे गए, फोर्स कर रखे गए, आने वाली जिंदगी से खबरदार कर रखे गए, तो मोहतात होकर उन सब असूलों को अपनाना चाहिए जो आने वाली जिंदगी को हासिल करने के लिए दरकार हैं। सो आज हम में से हर एक शख्स को अपने आप से यह सवाल करना चाहिए कि खुदा मुझे बनाने से मालूल हुआ, खुदा आपको बनाने से मालूल हुआ, इसलिए
اگرچہ ہم اعلیٰ ترین اور اشرف مخلوقات ہیں اور خدا کا اعلیٰ ترین شاہکار ہیں، لیکن ہم نے اپنے کاموں سے خدا کے وسائل کو اور خدا کے، میں نے کہا، رحم کو گالی دی۔ تو عزیزو، ضروری ہے ہم خدا کو بیزار نہ کریں بلکہ اس کی مرضی کو سمجھیں۔ چرچ میں ہونا آپ کے لیے اتفاق نہیں ہے، بائبل کا پڑھنا، دعا کرنا آپ کے لیے اتفاق نہیں ہے۔ یہ چیزیں آپ کا فیوچر بنانے کے لیے آپ کا مددگار ہو سکتی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب جب انسان برگشتہ ہوا ہے تب خدا اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی عدل کو جاری کرتا رہا۔ بائبل گواہ ہے، بائبل کا اتہاس گواہ ہے، اس دنیا کا بھی اتہاس گواہ ہے۔ پیدائش 6 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، تو خدا نے کہا میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ اب سنو، اصل زبان میں اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ اصل متن یعنی عبرانی کا متن یہ کہتا ہے، جہاں پر لکھا ہے نا مٹا ڈالوں گا، عبرانی کا متن کہتا ہے میں اسے پونچھ ڈالوں گا، میں اسے صاف کر ڈالوں گا۔ اب یہ جو دونوں اس کے تراجم ہیں، یہ اس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ گندگی یا غلاظت کرتا ہے تو پھر اسے ماں باپ دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ میں انسان جو گندگی میں پڑ گیا ہے اس گندگی کو میں دھو ڈالوں گا، زمین کو صاف کروں گا۔ کلیسیا، جو لوگ اپنی زندگی میں اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر پاتے ہیں وہ جینے کے حق کو عزیزو اچھے سے نبھاتے ہیں، لیکن جو اپنی زندگی میں تخلیق کے مقصد کو گوا دیتے ہیں وہ دراصل جینے کے حق کو بھی گوا دیتے ہیں، ان سے یہ حق چھین لیا جاتا ہے۔ تو خدا آپ کو اس نے خلق کیا ہے عزیزو، اس کے لیے پھر یہاں موج مستی کے لیے اس نے نہیں بھیجا۔ بہت ساری اسائنمنٹس ہیں، بہت سارا ہوم ورک ہے جو بائبل میں درج ہے ہر ایک اس شخص کے لیے جو اس دھرتی پر اپنے اندر سانس رکھتا ہے اور اسے وہ ہوم ورک کرنا ہے۔ خدا نے انسان کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالنے کا منصوبہ تب بنایا جب اس کی روح ایک طویل عرصے تک عزیزو انسان کے ساتھ مزاحمت کرتی رہی۔ اب لفظ مزاحمت، انگلش لفظ آیا ہے اس کے لیے سٹرائیو۔ سٹرائیو کا لفظی مطلب ہے جد و جہد کرنا، سٹرائیو کا لفظی مطلب ہے جافشانی کرنا یا زور مارنا یا پھر کوشش کرنا۔ اب عزیزو، خدا کی روح طویل عرصے سے انسان کی بھلائی کے لیے جافشانی کرتی رہی، اسے میں کہہ رہا ہوں جد و جہد کرتی رہی کہ اسے رائے راست پر لائے، اس کے لیے کوشش کرتی رہی کہ وہ برائی سے باز آئے۔ لیکن افسوس کہ انسان اپنے برے کاموں سے باز نہیں آیا اور خدا نے طویل عرصے تک ایسا کیا ہے، صبر کیا، ان کے بدلاؤ کے وسائل پیدا کیے، انہیں فورس کیا، ان سے بات کی کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن لوگ عزیزو نہیں بدل پائے۔ اب اس لیے کلام خدا یہ کہتا ہے کہ خدا نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے لیے اور صبر نہیں کروں گا، اب انہیں بدلاؤ کے اور وسائل نہیں دوں گا بلکہ ان کی ججمنٹ کروں گا اور انہیں صفائی ہستی سے مٹا ڈالوں گا۔ کلیسیا، یہ بات 100% سچ ہے کہ خدا کے عدل سے صرف وہی لوگ فنا ہوتے ہیں جو اس کے فضل سے اصلاح پذیر ہونے سے نفرت کرتے ہیں، جو اس کے فضل سے اصلاح پذیر ہونے سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے فضل سے وہی فنا ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہلاک نہیں ہونا چاہتے، آپ ایک زندگی میں دونوں زندگیاں مرنا نہیں چاہتے، تو ابھی یہ وقت ہے خدا کے فضل سے جو اصلاح آپ کو دی جاتی ہے اسے قبول کیجئے۔
اس کو رد مت کریے. سو اس زمانے کے یعنی نوح کے زمانے کے لوگوں کی روحانی حالت کو بائبل ان باتوں میں یعنی 3 باتوں میں بیان کیا ہے. اگر آپ دیکھو پیدائش اس کا 6 باب اس کی 11ویں اور اس کی 12ویں آیت میں، جینیسس 6 باب 11ویں اور 12ویں میں پہلی آیت یا پہلی بات یہ ہے ان کی روحانی حالت کو دکھانے کے لیے. نمبر 1 میں کیا ہے؟ پر زمین خدا کے آگے ناراست ہو گئی. اب زمین ناراست ہو گئی. کیا خدا پیڑ پودوں کی بات کرتا ہے؟ کیا اس مٹی کی بات کرتا ہے؟ عزیزو، نہ تو پیڑ پودوں کی، پہاڑوں کی، نہ وادیوں کی بات کرتا ہے، بلکہ زمین میں رہنے والوں کی بات کرتا ہے. وہ ناراست ہو گئے تھے. آگے نمبر 2 میں ان کی روحانی حالت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ زمین ظلم سے بھری تھی. اب زمین مطلب کہ زمین پر رہنے والے لوگ دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں. اور نمبر 3 میں یہ بات کی جاتی ہے کہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا. سو عزیزو، ہم یہاں یہ پڑھتے ہیں کہ ان کے درمیان ہر قسم کی برائی پائی جاتی تھی، ہر قسم کا گناہ پایا جاتا تھا. مراد یہ ہے کہ انسان انسان سے بدی کر رہا ہے، انسان انسان سے نا انصافی کر رہا ہے. اور عزیزو، بدی جیسے انسانی فطرت کے لیے شرمناک ہے، ویسے ہی وہ انسانی معاشرے کے لیے تباہ کن ہے. سو ضمیر اور خدا خوفی کو اگر ہم بیچ میں سے ہٹا لیں تو انسان ایک دوسرے کے لیے شیاطین اور درندے بن جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے انہیں پھاڑ کھا جائیں گے. اب سنو کلیسیا، گناہ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ زمین پر رہنے والوں کی زندگیوں کو نمبر 1 ظلم سے بھر دے، اور نمبر 2 اس دنیا کو جنگل اور قتل و غارت کا اکھاڑا بنا دے. اور نمبر 3 اور گناہ اپنے اس خطرناک مقصد میں زمانہ قدیم میں بھی اور زمانہ حال میں بھی کامیاب ہوتا رہا. عزیزو، یہ گناہ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ گناہ لوگوں کے بیچ میں قتل و غارت کو پیدا کرے، زناکاریوں کو، جادوگریوں کو، بت پرستی کو، اور اس فعل کو جو خدا کی ذات کے خلاف ہے اسے وہ پرموٹ کرے، اسے میں کہتا ہوں فروغ دے، اسے پیدا کرے، جاری کرے. سو جب اس دنیا کے لوگوں کی روحانی حالت نہایت پتلی اور زوال پذیر تھی تو تب نوح کے بارے میں بائبل کہتی ہے 8 ورس میں، جینیسس 6 باب اور اس کی 8 ورس میں، مگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا. کون سے زمانے میں نوح راست باز ٹھہرا؟ کون سے زمانے میں نوح سرفراز ہوا؟ کون سے زمانے میں نوح اقبال مند ہوا؟ جب بہت بڑی ریوائیول تھی یا جب بہت بڑا پاپ تھا دنیا میں؟ کیا اس وقت بائبل یہ نہیں کہتی کہ زمین ظلم سے بھری تھی، سب لوگ ناراض ہو چکے تھے، ہر بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا؟ اور نوح کے بارے میں بائبل اس بات کا ذکر کرتی ہے کہ نوح خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا. عزیزو، جب ساری دنیا خدا کے خلاف تھی تو نوح خدا کے ساتھ کھڑا تھا، اور نوح خدا کے سامنے اس وجہ سے سرفراز ہوا کہ نوح وہ نہیں کر رہا تھا جو دنیا کر رہی تھی. آج لوگوں کے لیے یہ بات بڑا بہانے کا باعث ہوتی ہے کہ میں بھی تو وہی کر رہا ہوں جو سب کر رہے ہیں. تو نوح تو وہ نہیں کر رہا تھا جو سب کر رہے تھے. نوح اپنے گلی محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے پریوار سمیت سب سے الگ تھا. اپنے رہن سہن میں، اپنے طرز زندگی میں، طرز فکر میں، کردار میں، لوگوں کے ساتھ
میں نے کہا اخلاص میں، ہر بات میں عزیزو بائبل کہتی ہے نوح سب سے الگ تھا، اور نوح کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی، وہ بات جو نئے عہد نامہ میں خدا بعد میں لکھوانے والا تھا کہ اس جہاں کی ہم شکل مت بنو، تو وہ نوح عزیزو روح میں خدا کے ساتھ پرسنل اور ڈیپ ریلیشن کے سبب سے اس قانون کو حاصل کر کے دھرتی پہ اس جیسی زندگی جی چکا تھا۔ وہ قانون جو بعد میں آنے والا ہے، اس قانون کو خدا کے دل سے نوح پہلے ہی نکال کے اس دنیا پر اس جہاں پر اس قانون کے مطابق زندگی جی کر گیا۔ لوگوں کے لیے یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ نہیں جی بڑا مشکل ہے، لوگوں کی طرح شادیاں نہ کرنا بڑا مشکل ہے، لوگوں کی طرح رہن سہن نہ رکھنا بڑا مشکل ہے، لوگوں کی طرح کردار و طبع نہ گزارنا بڑا مشکل ہے، لوگوں کی طرح اپنا مزاج اپنی بول چال بنا کے نہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ مسئلہ صرف آپ کے لیے ہے، یہ مسئلہ نوح کے لیے نہیں تھا، لیکن نوح نے یہ کر کے دکھایا۔ اور عزیزو وہ کوئی آسمان سے نہیں اترا تھا، اسی زمین کا وہ بشر تھا۔ اس نے اپنے بچوں کی جب شادیاں کی تو دنیا کے لوگوں کی طرح اس نے وہ طور طریقہ نہیں اپنایا ہوگا، کیونکہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا۔ اس نے عزیزو جب بزنس بھی کیا تو ناپ تول اس کا پورا ہے۔ آج کے لوگوں کی طرح وہ بے وقوف نہیں تھا جو لوگ یہ کہتے گئے کہ جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں چلتا، فریب اور دغے کے بغیر بزنس نہیں چلتا۔ عزیزو حقیقی طور پر اگر بزنس کیا جائے تو سچ پر بھی بزنس چلتا ہے، کیونکہ بائبل کے ان لوگوں نے عزیزو اسی دنیا میں یہ سب چیزیں کر کے دکھائی ہیں۔ کیا اس کو کھانا پینا فرشتے آ کر دیتے تھے کہ زمین پر بزنس کر کے یا زمین پر کاشتکاری کر کے یا لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے اس نے یہ سب حاصل کیا؟ یقیناً ایسا ہی تھا۔ نوح نے اس دنیا پر رہ کے کاشتکاری بھی کی، نوح نے اس دنیا میں رہ کے بزنس بھی کیا، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی کیا، لیکن ہر چیز میں عزیزو وہ خدا کے ساتھ پوری سچائی اور کھرائی میں تھا۔ خدا کے قوانین کو پورے طور پر اس نے فرض لے کے اپنایا، فرض کی طرح انہیں میں نے کہا عزیزو خدا کے قوانین کو اس نے اپنی اوپر پورے طور پر لاگو کیا، اور انسان کے بیچ میں جو قوانین تھے ان کو بھی پورے طور پر اس نے اپنے اوپر لاگو کیا۔ اور اس لیے خدا کا کلام اسے اس بات کے لیے عزیزو عزت دیتا ہے کہ وہ اس زمانے میں خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا جب پوری دنیا ناراست ہے، زمین ظلم سے بھری ہے اور لوگوں نے رہنے سہنے کا طریقہ بگاڑ لیا ہے۔ آج بھی اس زمانے میں نوح کے جیسے لوگ خدا کو چاہیے۔ وہ آپ ہو سکتے ہو، وہ میں ہو سکتا ہوں، وہ ہم میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اسے آج بھی ایسے لوگ چاہیے جو زمین پر رہ کے یہ ثابت کریں کہ نہیں بھائی، اس دنیا کے نظام کے خلاف جا کے بھی اس زندگی میں یا اس دنیا میں جیا جا سکتا ہے، اس دنیا کی ثقافت یہاں کے طور طریقے کے خلاف رہ کے بھی جیا جا سکتا ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ عزیزو اس وقت ساری دنیا میں صرف نوح راست باز ٹھہرا، اور بائبل کہتی ہے خدا نے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اب نوح کا جب بائبل میں پڑھتے ہو نا تو نوح سیت کی نسل کا ایک شخص تھا، اور حابل کی موت کے بعد جو بیٹا ہوا اور آدم کو خدا نے دیا تھا وہ سیت تھا، اور سیت مرد راست باز تھا، اور سیت کی نسل سے اچھے اور دھرمی لوگ آئے ہیں۔ اور عزیزو ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں آدم سے 9ویں پشت میں لمک پیدا ہوا، اور لمک سے 10ویں پشت میں نوح پیدا ہوا، اور یہ شجرے کے حساب سے آدم کی 10ویں پشت ٹھہرا۔ آدم کی 10ویں پشت کون ٹھہرا؟ نوح ٹھہرا۔ اور نوح کا باپ کون ہے؟ لمک، اور لمک وہ شجرہ آتا ہے سیت کا۔ اور عزیزو
बाइबल के मुताबिक लम्मक ने अपने बेटे का नाम पेशन गोई के तौर पर नूह रखा, इसलिए उसने कहा कि खुदा उसके वसीले से यानी नूह के वसीले से इंसानी नस्ल को तसल्ली देगा। और इसके नूह नाम रखने से किसी हद तक वो लानत जो आदम पर की गई थी उसके असर को कम किया जाएगा, इसलिए उसने उसका नाम नूह रखा। और बाइबल ये कहती कि नूह अपनी जिंदगी के इब्तदाई अय्याम में ही खुदा की नजर में अजीजो मकबूल ठहरा। उसके पास औरों की तरह जिंदगी जीने के 100 तरह के मौके थे, 100 तरह के बहाने थे, 100 तरह का उज़र था उसके पास। और अजीजो उसने हर तरह के उज़र को, हर तरह के मौके को रद्द किया, उसे ठोकर मारी। और अजीजो उस हर बहकावे को जो उसे पाप करने पर मजबूर कर सकता था, उसने उस पर गलबा हासिल किया। आज कोई क्यों आपको नाचने पर उकसा सकता है? अगर आप अजीजो नूह की तरह सच्चाइयों पर कायम हो, सच्चाइयों पर अड़े और खड़े हो, तो वो बहकावा कभी आप पर गालिब नहीं आएगा। आज कोई कैसे आपको पीने पर मजबूर कर सकता है? अगर आप नूह की तरह सच्चाई और सदाकत पर खड़े हो, तो वो बहकावा जो पियाने के लिए है, जो पीने पर मजबूर करने के लिए है, कभी आप पर गालिब नहीं आएगा। कैसे कोई जनाकारी पर, कैसे कोई चोरी पर, कैसे कोई झूठ बोलने पर मजबूर कर सकता है? लेकिन अगर नूह की तरह आईज ओपन है, तो अजीजों फिर हम वही कर पाएंगे जो सच्चे इस मर्द रास्तबाज ने किया। अजीजों, कलाम खुदा नूह के हक में अच्छी गवाही देता है। अगर आप पैदाइश 6 बाब की 9 आयत को पढ़ो तो यहां पर लिखा है, नूह का नसबनामा यह है, नूह मर्द रास्तबाज अपने जमाने के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, इसका क्या मतलब है? क्या नूह हवा में सफर कर रहा था? क्या वो हवा में उड़ रहा था? खुदा के साथ चलने का मकसद क्या है? अजीजों, सच तो यह है कि वो अपने बिजनेस में भी खुदा के साथ चल रहा था, वो अपनी फैमिली में भी खुदा के साथ ही चल रहा था। उसे पता था बच्चों के हकूक क्या है, उसे पता था बीवी का हक क्या है। इसलिए जब वो समाज में सोशल लाइफ जीता है, उसे पता है पड़ोसी के क्या हकूक हैं। वो हर बात में, मैं कह रहा हूं, खुदा के साथ परफेक्ट था। आज हमारे लिए अजीजों ये मसला रहता है, मैं किस चीज में खुदा के साथ खरा साबित होऊं, क्योंकि जिंदगी के पहलू बहुत से हैं। तो ये सब पहलू नूह के भी थे, लेकिन बाइबल कहती है वो खुदा के साथ हर उस पहलू में 100% चला। 99% भी नहीं है, 100% है। इसलिए अजीजों, खुदा ने उसके हक में ये अनाउंस किया है कि वो मेरी नजर में मकबूल ठहरा है। अजीजों, अगर नूह हम यहां ये पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस में सिर्फ नूह और हनूक के मुतालिक ये लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलते रहे। पूरी बाइबल में 2 ऐसे अशखास हैं, नंबर 1 में नूह और नंबर 2 में हनूक, या नंबर 1 में हनूक कह सकते हो और नंबर 2 में नूह कह सकते हो। पूरी बाइबल में इन्हीं के बारे में लिखा है कि वो जब तक जिंदा रहे खुदा के साथ साथ चलते रहे। अजीजों, अगर हनूक इस अमर की अलामत है कि कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, तो नूह इस बात की अलामत है कि मसीह की 1000 साला बादशाहत में ईमानदार लोगों का बकिया महफूज किया जाएगा। हनूक का रैप्चर हुआ था, इसका मतलब है कि ईमानदार लोगों का रैप्चर होगा। नूह को आने वाली आफतों से महफूज रखा गया, इसका मतलब यह है कि नूह के जैसे दीगर ईमानदार जो लोग हैं
وہ 1000 साल मसीह की बादशाही में महफूज किए जाएंगे। अब नूह के लिए अजीजों बाइबल 4 बातों पर गवाही देती है। नंबर 1 में नूह मर्द रास्तबाज। अब बाइबल में ना याद रखना, मर्द रास्तबाज कौन है? नूह। मर्द ईमान कौन है? इब्राहिम। मर्द दुआ कौन है? एलिया। मर्द खुदा कौन है? मूसा। अब अजीजों नूह अपने कामों के सबब से ही नहीं बल्कि खुदा की मेहरबानी से रास्तबाज ठहरा, क्योंकि हम अपने कामों से कभी भी खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन खुदा ने उस पर मेहरबानी की है और वो उस मेहरबानी के करके रास्तबाज ठहरा। कलीसिया खुदा भी उन्हीं से मोहब्बत रखता है जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। खुदा भी उन्हीं को रास्तबाज ठहराता है जो रास्तबाजी अख्तियार करने के लिए उस राह पर गामजन हैं। और फिर लिखा है नूह मर्दे बेऐब। नूह गुनाह के एतबार से बेऐब तो था ही, पर अजीजों समाज में रहने की हैसियत से वो अपने इखलास में भी बेऐब था। हमारे लिए अच्छी बात है कि फजल के अहद के बाइस हमारे इखलास को हमारी अंजीली कामलियत के तौर पर कबूल किया जाता है। और नंबर 3 में नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। उसकी जिंदगी खुदा के साथ रफाकत वाली जिंदगी थी, याद रखना। और खुदा के साथ चलने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि जनाब वो कुछ दुनिया के साथ और कुछ खुदा के साथ, या 50% खुदा के साथ और 50% दुनिया के साथ। हरगिज ऐसा नहीं है। उसने उस जमाने में जब दुनिया नारास्ती में गए 100% खुदा के साथ चल के दिखाया है। कलीसिया जो लोग ईमान की आंख से और साफ दिली के साथ खुदा की तरफ देखते गए, खुदा भी उनको अपनी कुदरत और अपनी मेहरबानी की आंख से देखता है। अब सुनो मजे की बात अजीजों, नंबर 1 में जब मजहब परस्ती का रवाज हो तो मजहबी होना आसान होता है। नंबर 2 में जब खुदा परस्ती का रवाज हो तो खुदा परस्त आसान होता है। नंबर 3 में जब दीनदारी का रवाज हो तो दीनदार होना आसान होता है। नंबर 4 में जब रास्तबाजी का रवाज हो तो रास्तबाज बनना आसान होता है। पर नूह के जमाने में ना तो मजहब परस्ती का रवाज है, नूह के जमाने में ना तो खुदा परस्ती का रवाज है, नूह के जमाने में ना तो दीनदारी का रवाज है और ना कि रास्तबाजी का रवाज है। वहां तो सभी लोग पूजा पाठ में हैं, लोग नशेड़ी हैं, लोग लौंडेबाज हैं, जनाकार हैं, जादूगर हैं। और अजीजों कोई मजहब परस्ती का रवाज नहीं है, लेकिन जो कोई खुदा की तरफ ना हो और तो फिर बाइबल ये कहती है वो सजाओं के लिए तैयार है। जो खुदा की तरफ नहीं गए वो सजाओं के लिए तैयार है। पर अजीजों जो खुदा की तरफ है, बावजूद इसके कि रिवाइवल नहीं है, बावजूद इसके कि धर्मी नहीं जिंदगी, बावजूद इसके, मैंने कहा अजीजों वो लोग जो खुदा परस्ती में हैं, बावजूद इसके कि बाहर की जिंदगी लोगों की और है, गली मोहल्ले में रिवाइवल नहीं है, बेदारी नहीं है, खुदा परस्ती नहीं है, दीनदारी नहीं है। ऐसे लोग अजीजों वो करके दिखाते हैं जो लोग नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए साफ कहा जाता है वो धारे के खिलाफ हैं, वो लहरों के खिलाफ हैं। मैंने कहा अजीजों ऐसे लोग वक्त के धारे के खिलाफ ठहरते हैं और ऐसे लोग अपने इरादों में मजबूत और सच्चे हैं। सो मसीह में आने के बाद जो चुनौतियां याद रखें हमें दरपेश रहती हैं, ऐसी ही कई मैं कहता हूं बेशुमार चुनौतियां नूह को भी दरपेश रहती होंगी कि वो लोगों की तरह जिंदगी जिए कि खुदा के कलाम के जैसे जिए, बावजूद इसके
कि कलाम लिखा हुआ नहीं है उनके पास। आज बाइबल में लिखा है कि चोरी ना करना, लोग चर्च आने के बावजूद चोरी करते हैं। आज बाइबल में लिखा है नशा ना करना, लोग चर्च में आने के बावजूद नशा करते हैं। आज बाइबल में लिखा है नाच रंग करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, चर्च आने के बावजूद नाच रंग करते हैं। बाइबल में लिखा है जादूगरी ना करना, लौंडेबाजी ना करना, ये सब चीजें तो भी लोग करते हैं। और नूह के जमाने में मैं हैरान हूं कि लिखा हुआ कानून है ही नहीं। लेकिन अजीजों, कितना अजीम वो शख्स हो गुजरा है कि जमाने माजी में बाइबल के मुताबिक अजीजों वो करके दिखाया जो लोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि जमीर उनका बेदार था। उस जमाने में खुदा जमीर के वसीले से कलाम करता था। आज भी जमीर हमारे लिए एक रोशनी अजीजों साबित होता है। वो अपने जमाने के लोगों में तनहा था जो रास्ती और दीनदारी पर कायम था। उस जमाने का वो अकेला परिवार था जो आसमानी बादशाहत पर काम कर रहा था। बाइबल अजीजों नए एहदनामा में उसके बारे में साफ कहती है वो ना सिर्फ खुद धर्मी बना बल्कि उसने अपने जीते जी रास्तबाजी का प्रचार भी किया है। लेकिन अफसोस उन लोगों पर कि उन लोगों ने प्रचार को कबूल नहीं किया। सवाल बड़ा ये रहता है, क्या मैं औरों की तरह जीऊं या बाइबल के जैसे जीऊं? आज मेरे पास आपके पास इस जिंदगी में जीने के लिए बाकायदा एक नज़्मो ज़ब्त लिखी शक्ल में है, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। लोग दावेदार तो हैं कि मैं इतने टाइम से हूं मसीह में, लेकिन उनका किरदार, उनकी जिंदगी, उनका तौर तरीका दिखा देता है कि वो धोखे में हैं। बाइबल साफ कहती है इस दुनिया के हम शक्ल मत बनना। हम कैसे इस दुनिया के हम शक्ल बनते हैं? जब हमारी शादियां भी उन्हीं लोगों के जैसे होती हैं, डीजे लगता है, नाच टप्पा होता है और वही अजीजों रस्म रवाज होता है। मैं कह रहा हूं हमारा रहन सहन भी कैसे दुनिया का हम शक्ल होता है। जब वो अजीजों दुनिया के लोग और तरह के जीते हैं तो हम भी उन्हीं के जैसे जी के ये साबित करते हैं कि मैं दुनिया का हम शक्ल हूं। हमारे खाने पीने से लेकर पहनावे तक, रहन सहन तक, हर चीज के बारे में बाइबल में कवानीन दर्ज हैं और ये इसलिए हैं कि हमें दुनिया से अलग वो बनाएं। साफ कलाम खुदा कहता है, खुदा ने मूसा से कहा था इस कौम को कानून मैंने इसलिए दिए हैं ताकि ये दुनिया के निराले और अलग लोग ठहरें। हम दुनिया की पैरवी भी कर रहे हैं, हम दुनिया की लाइफ जी रहे हैं और अजीजों फिर चर्च का हिस्सा नहीं हैं। हम खुदा ने कवानीन इसीलिए दिए हैं। और सच तो ये है कि जब आप मोबाइल लेते हो, आप डब्बा पैक मोबाइल लेते हो तो आप खोलोगे तो एक अंदर से बुक जरूर निकलेगी। उसका मकसद ये होता है कि अगर आपको मोबाइल चलाना नहीं आता तो वो बुक आपको गाइड करेगी। और सेम ऐसा ही है, अगर हमें जिंदगी इस दुनिया में जीनी नहीं आती तो कलाम खुदा इसीलिए खुदा ने हमें दिया है ताकि हम इसे पढ़ के इस दुनिया में जिंदगी जी पाए। सो मैं आपसे तवक्को करूंगा कि आप इस दुनिया के धारे के खिलाफ जाएंगे, इस दुनिया के वक्त के खिलाफ जाएंगे और नूह की तरह हम खुदा में मकबूल ठहरने की कोशिश करेंगे। खुदावंद इस मैसेज के वसीले से आपको बरकत दे। मैं ईमान रखता हूं ये सच्चाई और ये सदाकत हमें आने वाली जिंदगी के लिए पूरे तौर पर तैयार करेगी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।